now we are going to discuss about the Wi-Fi. And what is Wi-Fi? Wi-Fi is like wireless fidelity, and why we are going to use, there is a Wi-Fi which is wired में क्या होता है कि उसमें सिंपल जैसे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा डेटा जो है ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन सेंडर टू द डेस्टिनेशन साइड। और जो हमारे पास वायरलेस होता है उसमें हमारे पास क्या है कि जैसे रेडियो वेव्स होती है उसके थ्रू जो है हमारा जो डेटा है फ्रॉम वन पीसी और होस्ट टू अनदर destination will reach according to the network. And in this we will understand about the introduction, Wi-Fi IE standards, and what is the Wi-Fi security and topologies. So इंट्रोडक्शन, जो ये हमारा वाईफाई है उसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशन जो है डिफ़ाइन करी है आई ने। आई एक मतलब कि जैसे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड एक मतलब वो है एरिया नेटवर्किंग स्पेसिफिकेशंस है, जिसमें कि वायरलेस एरिया जो है लैन है उसको हम बोलते हैं IE8011, एंड जो फिज़िकल एंड डेटा लिंक दोनों को कवर आउट करता है। और एक हमारे पास होता है असेस पॉइंट। असेस पॉइंट क्या करता है कि मल्टीपल जो हमारे पास वायरलेस कनेक्शंस हैं उनको कनेक्ट करने का काम करता है, एक बेस स्टेशन की तरह होता है। नेक्स्ट, वाईफाई स्टैंडर्ड्स में कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसमें हमारे पास स्पीड होता है और एक फ्रीक्वेंसी होता है। स्पीड क्या करता है कि जिस रेट से हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है उसको डिफ़ाइन करता है। इसमें जो है हमारा मेज़रमेंट मेगाबिट पर सेकंड्स में होता है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो है डेटा हमारा ट्रांसमिट होता है। और इसमें 2 बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है यूज़ होती है। एक हमारे पास होती है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और एक 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी जो होती है विच कैरी करता है डेटा को। और नेक्स्ट हमारे पास ये टेबल है जिसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स हैं और उसके नेम्स हैं एंड रिलीज्ड ईयर है, देन फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम डेटा रेट। फर्स्ट वन इज़ 80.11a, then we have B, then we have G, then we have N, and we have 1.11 AC. After that we have AX, then BE. This A will known as Wi-Fi 1 and B will known as Wi-Fi 2, then G will known as Wi-Fi 3, and N will be known as Wi-Fi 4, and then 5, then 6 by 6E, then Wi-Fi 7। इसका रिलीज ईयर जो है हमारे पास 1999 है, एंड देन ये भी 1999 में है, 2003, then 2009, then 2014, then 2019, then Wi-Fi 7 will come under the 2004 और उसकी फ्रिक्वेंसी है 5 गीगाहर्ट्ज़। और नेक्स्ट वाईफाई जो है 2 उसकी है हमारे पास 2.4 गीगाहर्ट्ज़। दैन वाईफाई 4 जो है हमारे पास वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 5 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में आएगा। और नेक्स्ट भी गीगाहर्ट्ज़ 2.4 to 5 के बीच में आएगा। दैन 6:2 गीगाहर्ट्ज़ टू 5 गीगाहर्ट्ज़ एंड रेशियो 2.4 गीगाहर्ट्ज़। देन वी हैव 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 5 गीगाहर्ट्ज़ एंड 6 गीगाहर्ट्ज़ विल कम अंडर दी वाईफाई 7। और इसमें डेटा रेट जो है 54 Mbps होगा। जो 54 Mbps जो डेटा रेट है वो कैरी होगा फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन। दैन 11 Mbps होगा वाईफाई 2 के अंदर, दैन 54 Mbps होगा वाईफाई 3 के अंदर, एंड 100 Mbps होगा वाईफाई 4 के अंदर। दैन वाईफाई 5 के अंदर 1.3 गीगाबिट पर गीगाबिट सेकंड्स में होगा। दैन 10 to 12 गीगाबिट सेकंड में होगा, दैन 40 होगा। ये हमारा टेबल है, इसके अकॉर्डिंग हमारे वाईफाई जो है सेट हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड्स, हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड है IE802.11। ये जो है 1997 में डेवलप हुआ था और ये इसमें स्पीड जो है अबाउट 2 मेगाबिट पर सेकेंड है। मतलब इस स्पीड से हमारा जो डेटा रेट है वो सेंड होगा फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन। देन वी हैव IE802.11a।
ये जो है डिस्कवर्ड हुआ था 1999 में. देन वी हैव इट इज़ यूजफुल फॉर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस. देन इट वर्क ऑन दी 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी. मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी जिस पर ये वर्क करता है वो 5 गीगाहर्ट्ज़ होगी. देन मैक्सिमम स्पीड जो है हमारे पास इसकी होगी 54 मेगाबिट्स पर सेकेंड. देन वी हैव अवॉइड इंटरफेरेंस. इसमें इंटरफेरेंस जो है वो अवॉइड होता है कंपैरिजन टू अदर डिवाइसेस विच यूज़ द 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड. देन वी हैव 8.02.11b. इसे डिस्कवर्ड हुआ था 99 में और ये यूज़ करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड. देन इट्स speed will be 11 Mbps and standard for useful for the home and domestic use. मतलब डोमेस्टिक यूजेस के लिए और होम्स के लिए ये यूज़फुल है. एंड वी हैव 802.11g. ये डिस्कवर हुआ था 2003 में. देन इसकी प्रॉपर्टीज़ दोनों की आ जाती है. ये कम्बिनेशन ऑफ 2 है, लाइक 11a और b का दोनों का कॉम्बिनेशन है. फ्रीक्वेंसी बैंड यूज़ करता है इन दिस 2.4 गीगाहर्ट्ज़ विच इज़ बेटर फॉर कवरेज और मैक्सिमम स्पीड इज़ अप टू 54 Mbps. Then we have 80.11n. It was introduced in 2009 and it operates on both 2.4 GHz and 5 GHz frequency bands. They are operated individually also. The transfer rate is around 600 Mbps. मतलब कि 600 Mbps डेटा रेट जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम डेस्टिनेशन, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. देन वी हैव 80.11 AC. इसमें जो डेवलपमेंट हुई थी 2013 में हुई थी, तब इसका नेम जो है 802.11 AC रखा था. एंड वर्क ऑन करता है 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड पर और इसका स्टैंडर्ड जो है स्पीड जो है 1.3 गीगाबिट पर सेकेंड है. देन वी हैव द गिव द लेस रेंज बिकॉज ऑफ 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड एंड बट नाउ मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस आर वर्किंग ऑन 11n. 802.11n पे वर्क कर रहा है और AC पर 0.11 AC स्टैंडर्ड्स पर. देन वी हैव 802.11 AX. ये डेवलप हुआ था 2019 में और ये एडवांस वर्जन है वाईफाई का और इसमें ऑपरेशंस होती है बिटवीन 2.4 गीगाहर्ट्ज़ टू 5 गीगाहर्ट्ज़ फॉर बेटर कवरेज एंड एज वेल एज बेटर स्पीड भी है इसमें. और इट विल गेट 10 गीगाबिट पर सेकेंड ऑफ मैक्सिमम स्पीड. अराउंड 30 to 40% implement over 802.11 AC. Then we have Wi-Fi topologies. In this we have AP based topologies which is infrastructure mode, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मोड पे डिपेंडेंट है. और हमारा पीयर टू पीयर है एक टोपोलॉजी जो एडहॉक मोड पे है. जो हमारा AP बेस्ड होता है वो वायरलेस टोपोलॉजी है जो यूज़फुल है फॉर द बिगर नेटवर्क्स. और वायरलेस टोपोलॉजी इज़ नॉर्मली यूज टू एक्सटेंड अ वाईफाई लैन एंड टू कनेक्ट वायरलेस कैपेबल डिवाइसेस. मतलब वायरलेस डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए नॉर्मली जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वायरलेस यूज़ किया जाता है. वायरलेस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो डिवाइसेस कॉल्ड वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स and used to extend wired LAN to wireless LAN. Then wireless access points is connected to the wired LAN. Then wireless access point receive the data from the wired Ethernet LAN and convert those data into the wireless signals. Then we have the wireless access points sense and receive those wireless signals and connect wireless clients to the wired Ethernet networks. Then we have this diagram. In this we have the switches which are connected with the host and there is a wireless laptop which is connected with the wireless access points and laptops. Then we have peer-to-peer topology which is based on ad hoc mode. In this ad hoc network, wireless capable devices will easily communicate directly without any wireless access points. मतलब कि जितने भी वायरलेस केपेबल डिवाइसेस हैं वो ईजिली इंटरेक्ट कर सकते हैं विदाउट वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स के.
एडहॉक टोपोलॉजी जो है यूज टू क्रिएट स्मॉल वायरलेस नेटवर्क्स, मतलब स्मॉल वायरलेस नेटवर्क्स के लिए ये ज़्यादा यूज़फुल है। कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ वायरलेस केपेबल डिवाइसेस, जिसमें मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही होती हैं। ये बेस्ड होता है ऑल्सो नोन एज IBS। IBSS मीन्स इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट configuration. Then we have this like diagram. In this we have wireless laptops and the workstations which are connected to each other. And we have Wi-Fi security. Wi-Fi security means कि जो भी वायरलेस कनेक्शन है वो कितना सिक्योर है, जिसमें मतलब कुछ चीज़ों पर फोकस करते हैं हम, लाइक जैसे ऑथेंटिकेशन, प्राइवेसी और इंटीग्रिटी। ऑथेंटिकेशन में क्या होगा कि जो एंड पॉइंट है ऑफ वायरलेस नेटवर्क और एंड यूजर जो है उनका जो ऑथेंटिकेशन पॉइंट है वो ज़्यादा होना चाहिए। और प्रोटेक्टिंग वायरलेस डेटा पैकेट्स, जो भी डेटा पैकेट ट्रांसफ़र हो रहा है सोर्स टू डेस्टिनेशन वो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए और प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो ये हमारा प्राइवेसी कंसर्न है। और कीपिंग द वायरलेस डेटा पैकेट इंटैक्ट इज़ नोन एज इंटीग्रिटी। Then we have ensured by following methods like authentication and the privacy and integrity। मतलब इन 2 methods के थ्रू हमारा जो वाईफाई सिक्योरिटी है वो प्रॉपरली इन्हांस हो सकता है। Thank you, and you can connect on these platforms like LinkedIn, Facebook and Instagram।